हेलो कोनिचिवा, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। आज मैं जापानीज ड्रामा फ्लावर एंड द बीस्ट के एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एपिसोड 2 की शुरुआत में चिहाया नाम का लड़का वहाँ पहुँच जाता है। तात्सुकी ओगामी से पूछता है, तुम इसे जानती हो? तो वो कहती है, जूनियर हाई स्कूल में ये मेरा क्लासमेट था। तो वो चिहाया से कहता, अगर तुम पहले से जानते थे तो बताया क्यों नहीं? तो ओगामी चिहाया से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम डबल डेट पर आए हो। तो तात्सुकी ओगामी से कहता है, वैसे तो ये ज्यादा बात नहीं करता, ये कुमाकुरा के टाइप से परफेक्टली फिट है। चिहाया पूछता है, वो लड़की कहाँ है? मुझे वो दिखी नहीं। तो तात्सुकी कहता है, क्योंकि तुम लेट हो। अभी तात्सुकी को हियो का मैसेज आता है कि वो पूरे दिन कुमी के साथ रहेगा। तो चिहाया पूछता है, क्या हुआ? तो वो कहता है, अभी कुमाकुरा हियो के साथ है। सीन शिफ्ट होता है, हियो और कुमी जा रहे होते हैं। हियो पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहोगी? तो कुमी कहती है, मुझे तात्सुकी को कॉल करना है। तो हियो कहता है, मैंने कर दिया। हमारे साथ रहने की बजाय अगर तात्सुकी अपने दोस्तों के साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तभी दो लड़कियां पूछती है, तुम दोनों लवर्स हो क्या? तुम हमारे लव इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तो कुमी कहती है, हम लवर्स नहीं हैं, और हियो का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। वो राइड करके आते हैं। फिर हियो कुमी से पूछता है, तुम एक्साइटेड हो, है ना? तो कुमी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं बचपन से अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गई थी। मैं बहुत खुश हूँ। हियो कहता है, तो फिर और राइड देखते हैं। तभी वो अचानक से गिर जाता है, लेकिन कुमी उसे संभाल लेती है। हियो जा रहा होता है तो कुमी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और उसके सर पर बर्फ लगाती है। वो कहती है, सच तो ये है कि तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है ना? तो हियो कहता है, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में तात्सुकी कुमी को ढूंढ रहा होता है। तो चिहाया कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। ओगामी कहती है, मैं भी जा रही हूँ। तात्सुकी कहता है, हम यहाँ आ ही गए हैं तो एंजॉय करते हैं। तभी तात्सुकी के पेट में दर्द होने लगता है। तो चिहाया कहता है, इसे हमेशा ही पेट दर्द होता है। अगले सीन में कुमी हियो से पूछती है, तुम सच में ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ। फिर वो हाथ पकड़कर राइड लेने जा रहे होते हैं। तो कुमी सोचती है, ऐसा लग रहा है मैं इसे पहले से जानती हूँ। फिर वो दोनों राइड में बैठे होते हैं। तो हियो कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम जिससे डेट करने वाली थी वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम डबल डेट ज्वाइन करो। वो पूछता है, तुम मुझसे नफरत करती हो? तो वो कहती है, जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। तो हियो कहता है, जो मैंने किया वो सही नहीं था, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी राइड में कोई खराबी हो जाती है। कुमी को अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। हियो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या हुआ? तो वो बताती है, उसकी मॉम की डेथ एक्सीडेंट से हुई। एलिवेटर में लॉक थी और वहाँ आग लग गई। उस दिन मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। मैं उन्हें सॉरी भी नहीं कह पाई। तो हियो टेडी बियर निकाल कर उससे कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज नहीं है। वैसे भी तुम सच में गिल्टी फील कर रही हो। मुझे भी उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया है। आई होप तुम हमेशा स्माइल करो। तो कुमी सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से अच्छा लग रहा है। फिर राइड ठीक हो जाती है। हियो कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। तो कुमी मन में कहती है, मुझे इससे प्यार हो गया। अगले सीन में कुमी स्कूल आती है। हियो लड़कियों के साथ बैठा होता है। कुमी सीधा जाने लगती है तो हियो उससे रोककर गुड मॉर्निंग कहता है। तो वो लड़कियां उससे फिर से बात करने लगती हैं और कुमी सोचती है, हियो अपने फ्रेंड्स को बहुत पसंद करता है। सच है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसके लिए मेरी फीलिंग्स क्या मायने रखती हैं? तभी हियो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं? तो वो कहती है, हाँ। आज तुम तात्सुकी से मिले क्या? कल उसे कुछ हुआ था, वो ठीक तो है? तो वो कहता है, मैंने सुना था कि उसके पेट में दर्द है। वो ठीक है, काफी टाइम से उसका पेट ऐसे ही है, चिंता मत करो। तो कुमी कहती है, जो उसके साथ हुआ हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? वो एड्रेस बताता है। तो कुमी कहती है, अगर वहाँ है तो जब मैं अपनी नई यूनिफॉर्म लेने जाऊंगी तो उसको देखने चली जाऊंगी। तो वो कहता है, नई यूनिफॉर्म? कुमी कहती है, आज सुबह मुझे स्टोर से कॉल आया था, उन्होंने कहा मेरी यूनिफॉर्म बन गई है। तो हियो कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें नई यूनिफॉर्म के साथ देखूंगा, कल सुबह उस कमरे में आ जाना। फिर वो यूनिफॉर्म लेकर तात्सुकी के घर जा रही होती है। वो किंडरगार्टन के सामने आकर रुकती है। तभी कुछ बच्चे कुमी पर पानी गिरा देते हैं। कुमी कहती है, झगड़ा मत करो, तुम दोनों दोस्त हो ना? तो वो रोने लगते हैं। तो वो उसे डॉल बनाकर चुप करा रही होती है। तभी चिहाया पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो एप्रिल निकालकर उसका सर पोंछने लगता है। तो वो हाथ हटाती है। वो कहता है, तुम गीली हो, फीवर हो जाएगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ। तो वो कहता है, तुम घर ऐसे कैसे जा सकती हो? उसके शर्ट में से आर पार दिख रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारी दूसरी यूनिफॉर्म है ना, वो पहन लो। तो वो कहती है, वो नहीं पहन सकती। फिर चिहाया अपने कपड़े निकाल कर उसे देता है तो वो मना करती है। फिर वो खुद ही उसे पहना कर कहता है, तुम किसी पर थोड़ा सा भरोसा करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? इतना कहकर वो चला जाता है। फिर तात्सुकी चिहाया से मेडिसिन लेने को कहता है। तो वो कहता है, अभी तक ठीक नहीं हुआ।
मैं ही क्यों जो किंडरगार्टन का ध्यान रखने में तुम्हारी मदद करे। तो तात्सुकी कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वैसे तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो चिहाया कहता है मैंने किसी को दे दिए। अगले सीन में कुमी भागकर उस रूम में पहुंचती है। जाते ही वह बिना देखे हियो को गुड मॉर्निंग कहने लगती है। फिर वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो वो सोचती है सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी एक्साइटेड हूँ। तभी हियो खिड़की में से आकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। पूछती है तुम यहाँ से क्यों आए हो। तो हियो कहता है क्योंकि मैं तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलना चाहता था। तुम पर ये यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है। इतना कहकर वो उसके बालों में फूल लगाता है। वो कहता है मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो वो कहती है क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। हियो कहता है सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो ना। क्योंकि तुम इतना जल्दी भाग कर सिर्फ मुझे अपनी यूनिफॉर्म बताने के लिए आई हो। कह क्यों नहीं देती कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो कुमी कहती है तुम सोच रहे हो ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे प्यार और तुम्हारे प्यार की तुलना में ये बहुत अलग है। हियो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा क्यों। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी सर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। फिर वो उन्हें बॉक्सेस दे देते हैं। वो जा रहे होते हैं तो लड़कियां कहती है आई एम श्योर इसने हियो को सेड्यूस किया होगा अपनी हेल्प करवाने के लिए। तभी हियो को फोन आता है। वो कुमी से कहता है मुझे कोई काम है जो मैं नहीं छोड़ सकता। फिर कुमी अकेले ही काम कर रही होती है। हियो हॉस्पिटल आया होता है। कुमी काम कर रही होती है तभी बारिश आ जाती है और उसी वक्त चिहाया उसकी हेल्प करने आ जाता है। तो कुमी कहती है आप यहाँ क्यों। चिहाया उसकी हेल्प करके जा रहा होता है। तो कुमी पूछती है किंडरगार्टन के टीचर यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है उस वक्त मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था, मेरा नाम इजुमी चिहाया है, सी क्लास से। तो वो अपना नाम बताती है। वो पूछता है तुम सच में कुमा हो। तो वो पूछती है तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में। तो तात्सुकी चुपकर बोलता है क्योंकि तुम वही हो जो मेरे लिए बनी है। कुमी इधर उधर देख रही होती है। चिहाया उसे पकड़कर बाहर निकालते हुए कहता है ऐसे मत दिखा कि ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर तात्सुकी बताता है कि यही वो इंसान है जिसे मैं तुम्हारा डबल डेट पार्टनर बना के लाया था। तुमने इसी टाइप के लड़के का कहा था ना। फिर सब फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। कुमी ओगामी से कहती है ये कल्चरल फेस्टिवल इवेंट है लेकिन सब लोग इतने सुस्त क्यों लग रहे हैं। ओगामी कहती है क्योंकि यहाँ मेन इवेंट नहीं हो रहा है। दो लड़कियां आती है। वो बताती है कि पिछले साल तक एक इवेंट हुआ करता था जिसे तुम पसंद करती हो उसको रिंग देने का, जो रिंग एक्सचेंज इवेंट था। इसके खत्म होने से पहले एक लड़की थी जिसने किसी को रिंग नहीं दी थी और इत्तेफाक से हियो ने उस कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं किया था। ओगामी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये उस लड़के से इतना अट्रैक्ट कैसे हो सकती है। कुमी कहती है ये मत कहना कि जिस लड़की ने हियो को रिंग नहीं दी थी। तभी ओगामी कहती है तुम भी अपनी रिंग उस जैसे लड़के को मत देना, और वो उसे हाँ कह देती है। फिर कुमी सोचती है मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर वो एक पिलर का सहारा ले रही होती है तो वो गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है तभी हियो की एंट्री हो जाती है। एपिसोड 2 यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए सायोनारा, आइश तीरू।